द पावर ऑफ हैबिट का अगला भाग हम लेके आए हैं। द पावर ऑफ हैबिट में आपने कई सारी चीजें सीखी है, कैसे विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, कैसे सक्सेस होने के लिए जो है सक्सेसफुल लोग वो काम करते हैं। तो आज का जो हमारा अगला भाग है वो है संकट की शक्ति, द पावर ऑफ क्राइसिस। चार्ल्स डुहिग अपनी पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि कभी कभी इंसान की पुरानी आदतों को बदलने के लिए एक बड़े झटके, संकट या दुर्घटना की आवश्यकता होती है। जब इंसान या जब जीवन सामान्य चलता है तब हमारा मस्तिष्क ऑटो पायलट मोड में रहता है, और साइलेंट रहता है। लेकिन जैसे ही कोई संकट आता है हमारा दिमाग पुराने पैटर्न्स को तोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। लेखक बताते हैं कि यही कारण है कि कई महान लीडर्स और कंपनियां संकट के समय सबसे बड़े बदलाव कर पाती है। संकट क्यों बदल देता है इंसान की आदतों को? जब किसी व्यक्ति या संस्था पर अचानक दबाव आता है तब उसका दिमाग नई चीजें स्वीकार करने लगता है। पुरानी आदतें कमजोर हो जाती है और नई आदतें आसानी से बनाई जा सकती है। चार्ल्स डुहिग कहते हैं कि संकट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है की तरह काम करता है, क्योंकि उस समय लोग बदलाव के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। स्टारबक्स की आदत निर्माण रणनीति पुस्तक में बताया गया है कि स्टारबक्स केवल कॉफी नहीं बेचता बल्कि कर्मचारियों में संकट से निपटने की आदत को विकसित करता है। कंपनी अपने कर्मचारियों को पहले से ऐसी स्थिति के लिए प्रशिक्षित करती है जैसे गुस्से वाले ग्राहक, अचानक दबाव, भीड़ का दबाव, गलती होने की स्थिति। इन सब चीजों के लिए कंपनी पहले से अपने एम्प्लॉय को तैयार करती है। स्टारबक्स इसे व्हील पावर ट्रेनिंग मानता है। वे कर्मचारियों को पहले से स्क्रिप्ट देते हैं, अगर ग्राहक चिल्लाए तो क्या करना है, तनाव में शांत कैसे रहें, गलती होने पर प्रतिक्रिया कैसी हो, और इससे कठिन समय में भी कर्मचारी घबराते नहीं। यही आदत उन्हें सफल बनाती है। अब आदतें डिजाइन की जा सकती है। आपकी जो आदतें हैं उनको नए तरीके से डिजाइन किया जा सकता है। कैसे? लेखक बताते हैं कि महान लीडर्स सिर्फ प्रेरणा नहीं देते बल्कि ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिससे लोग अपने आप ही आदतें अपनाने लगे। इसे हैबिट आर्किटेक्चर कहा जाता है। उदाहरण के लिए जिम वाले लोग सुबह कपड़े पहले से रख देते हैं। सफल छात्र मोबाइल दूर रखकर पढ़ाई करते हैं। कंपनियां ऑफिस का माहौल ऐसा बनाती है जिससे लोग समय पर काम करें। मतलब वातावरण बदलो, आदतें अपने आप बदलने लगेगी। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा आदत बदलने के लिए? अपने आसपास का एनवायरनमेंट, वातावरण वैसा बनाना पड़ेगा जैसा आप अपनी आदतों को बनाना चाह रहे हैं। दुर्घटना कैसे बदलाव लाती है? कई बार जो दुर्घटनाएं होती है वो किस तरह से आपके जीवन में बदलाव लाती है? आपकी बहुत बड़ी कंपनी चल रही है, आप कुछ बड़ा करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ होता है कि एक दुर्घटना होती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन वो आपको बड़ा कैसे बनाती है, बदलाव कैसे लाती है? कई बार जीवन की बड़ी दुर्घटनाएं इंसान को पूरी तरह बदल देती है, जैसे बीमारी, आर्थिक नुकसान, असफलता, नौकरी पाना, रिश्ता टूटना। इन घटनाओं के बाद व्यक्ति अपने जीवन को नए तरीके से देखने लगता है। पुरानी आदतों की जगह नई आदतें जन्म लेने लगती है। लेखक कहते हैं क्राइसिस क्रिएट फोकस। संकट इंसान को उसकी प्राथमिकताएं समझा देता है कि किस चीज की आपको प्राथमिकता से जरूरत है। महान लीडर्स संकट में क्या करते हैं? अब ये बड़ी सीखने वाली बात है कि महान आपको बनना है तो वो महान लीडर संकट में करते क्या है? महान लीडर्स कभी डरते नहीं है, नई आदतों की शुरुआत करते हैं।
लोगों को एक दिशा देते हैं और छोटे बदलावों से बड़ी क्रांति लाते हैं। ये जानते हैं कि संकट के समय लोग बदलाव के लिए सबसे ज्यादा तैयार होते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ही यही है कि आदतें जन्म से नहीं होती, उन्हें डिजाइन किया जा सकता है। संकट बदलाव का सबसे बड़ा अवसर होता है। आपकी लाइफ में असफलताएं आ रही है, संकट आ रहे हैं, संघर्ष आ रहा है, तो बदलाव, संकट जो है बदलाव का सबसे बड़ा अवसर होता है, आदतों को बदलने का सबसे बड़ा अवसर होता है। और जब तक आदतें नहीं बदलती तब तक आप उस जिस काम के लिए आप बने हैं, जिसको आप सफल करना चाह रहे हैं, उसमें सफल नहीं हो सकते। वातावरण इंसान की आदतों को नियंत्रित करता है। मजबूत विल पावर पहले से अभ्यास करने से बनती है।